हेलो एवरीवन। आज का हमारा वीडियो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, जिसमें मैं बताऊंगी कैसे 4 डेज में हम पूरे अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। अभी हमारा एग्जाम होने में 4 दिन बाकी है, तो हम कैसे कवर करें सिलेबस कि जिस स्टूडेंट को नॉर्मली पास होना है या फिर अच्छा स्कोर भी करना है। तो अगर मैंने जिस सीक्वेंस में ये बता रखा है उस सीक्वेंस में कर लिया जाए तो आसानी से पास तो कन्फर्म है कि हो ही जाना है और हम अच्छे स्कोर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले यूनिट 1 अगर हम पढ़ लेते हैं, उसमें जैसे माइक्रो प्रोसेसर है और उसका इवोल्यूशन है, तो वो नॉर्मली एक बार देख लेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आता ही आता है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहला डिफरेंस बिटवीन 8085 माइक्रो प्रोसेसर एंड 8086 माइक्रो प्रोसेसर। तो पहले हम नॉर्मली पढ़ लेंगे माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, फिर इसका डिफरेंस 10 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, तो ये थोड़ा हमें ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, तो ये भी 10 मार्क्स के क्वेश्चन में कभी कभी 2 मार्क्स में भी पूछ लिया आता है, बट 10 मार्क्स में भी पूछ लिया आता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है हमें कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं माइक्रो प्रोसेसर में, माइक्रो कंट्रोलर में। और अगर तब भी टाइम इससे बच जाता है तो हम डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो कंप्यूटर ये भी थोड़ा पढ़ लेंगे, तो इजीली हमें मतलब यूनिट 1 से स्कोर करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। अब उसके बाद एक्यूमुलेटर तो हमें बहुत छोटा सा डेफिनेशन है इसका। एक्यूमुलेटर क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है रजिस्टर्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। अगर ये सारे टॉपिक्स यूनिट 1 के कर लिए जाए तो चांस है कि ज़्यादा स्कोर हो सकता है। फिर यूनिट 2 में कौन कौन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले यूनिट 1 कर लेना है, फिर यूनिट 2 कर लेना है, फिर यूनिट 3 कर लेना है, फिर उसके बाद यूनिट 5 और फिर उसके बाद टाइम बचता है तो यूनिट 4 कर लेंगे। इस सीक्वेंस में अगर कर लेते हैं तो शायद से इजिली प्रिपरेशन हो जाएगा और जल्दी प्रिपरेशन हो जाएगा। तो यूनिट 2 है आर्किटेक्चर एंड पिन डायग्राम ऑफ 8085। ये एकदम VVVI है, मतलब ये पूछता ही पूछता है यूनिट 2 और यूनिट 3 में से आर्किटेक्चर एंड पिन डायग्राम ऑफ 8085 या 8086, इस दोनों में से किसी एक का आर्किटेक्चर और किसी एक का पिन डायग्राम पूछता ही पूछता है। तो बहुत मतलब ज़्यादा टाइम ही लगेगा। अगर 8085 का हम आर्किटेक्चर समझ लेते हैं ना, तो आर्किटेक्चर 8086 का समझना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो वही करेंगे, यूनिट 2 में आर्किटेक्चर कर लेंगे और पिन डायग्राम कर लेंगे। और आर्किटेक्चर सिर्फ बना के नहीं आना है हमें, वहाँ पे जो बनाएंगे ना, तो उसमें जो जिस पार्ट्स को मैंने डिनोट किया है, मतलब जो वहाँ पे बनाएंगे ना, उससे थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देंगे ना, तो 10 आउट ऑफ 10 हमें मिल जाएगा। उसके बाद पिन डायग्राम, फिर वही पिन सारे थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देंगे तो हो जाएगा। और फ्लैग रजिस्टर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लैग रजिस्टर्स भी 10 मार्क्स में पूछ लिया था। और एड्रेसिंग मोड्स, ये 4 टॉपिक जो है ना यूनिट 2 के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 8085 के आर्किटेक्चर, पिन डायग्राम, फ्लैग रजिस्टर्स और एड्रेसिंग मोड्स। उसके बाद सेम यूनिट 3 में भी आर्किटेक्चर, पिन डायग्राम, फ्लैग रजिस्टर और एड्रेसिंग मोड, ये 4 तो VVI है ही। और 8085 में तो मेमोरी सेगमेंटेशन और पाइपलाइनिंग ये सब नहीं होता, बट 8086 में आर्किटेक्चर भी 2 पार्ट में होते हैं और वहाँ पे मेमोरी सेगमेंटेशन और पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो उसमें एक मेमोरी सेगमेंटेशन इंपॉर्टेंट है और एक पाइपलाइनिंग, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद टाइम बचता है तो इंस्ट्रक्शन सेट देखने, इससे भी मोस्टली क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन सेट से पूछ लिया जाता है, तो फिर ये भी थोड़ा करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसका यूनिट 5 में सिर्फ 5 ही डिवाइसेस है, ये तो मोस्टली आपका 1 घंटे में पूरा यूनिट हो जाएगा, क्योंकि मैंने वीडियोस बना रखे हैं इस सब पे 10 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट इस टाइप के वीडियोस हैं। या फिर आप कहीं और से भी देख रहे हैं कुछ भी, तो आप मतलब बहुत कम टाइम में ये आपको कवर हो जाएगा यूनिट 5। और फिर 5 ही डिवाइसेस हैं, 1 घंटे में कवर हो जाएगा और आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट वाइज मतलब कौन कितना इम्पोर्टेंट है उस वाइज ना मैंने ये बना रखा है। और सबसे पहले DMA 8237, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो पूछता ही पूछता है। उसके बाद 8259, फिर 8255, फिर 8253 और 54 और 8251, ये इस सीक्वेंस में है। अब इसे कर ले, इजी इजी है सारा। और 8237 का थोड़ा सा डिफरेंट है वो जो आर्किटेक्चर है। बाकी सारे पेरिफेरल डिवाइस का आर्किटेक्चर मोस्टली सेम ही है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस तो है सब में, बट कुछ पार्ट सेम है। तो अगर करने जाएंगे ना तो ये हमारे लिए इजी है, बहुत आसानी से हो जाएगा।
उसके बाद यूनिट 5 जब हो जाता है तो 4 यूनिट तो हमारे हो गए, यानी 80 मार्क्स का तो हो गया अबाउट। अब इसमें से हम जितना टॉपिक कर ले उस हिसाब से हमारा मार्क्स आ सकता है। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो हम यूनिट 4 कर लेंगे, जिसमें कि नॉर्मली इंस्ट्रक्शन सेट और प्रोग्रामिंग पढ़ना है 8085 या 8086 का। तो इस हिसाब से हम पूरा कवर कर सकते हैं सिलेबस। थैंक यू।